हेलो एवरीवन। साल 2024 की शुरू होते ही सभी लोगों में भारत की ग्रोथ को लेकर नई नई उम्मीदें देखने को मिल रही है। साथ ही साल 2024 पॉलिटिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साल के मिड में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए भारत की जनता यूनियन इलेक्शन में अपनी नई सरकार चुनेगी। इस साल भारत के रास्ते में कई सारे माइलस्टोन्स हैं, तो आज हम 2024 में भारत को लेकर प्रेडिक्शंस और रेजोल्यूशंस को देखेंगे। हर घर जल, एम्पावरमेंट ऑफ नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, free rations for the poor, digital India, direct benefits transfer, housing for all, Ayushman Bharat, prosperity for farmers, unprecedented opportunities for the youth. The Honorable Prime Minister, while fulfilling the promises, set benchmark for various developmental parameters in the country. इंडियन इकोनॉमी लगातार दुनिया की मेजर इकोनॉमीज को टक्कर दे रही है। यही रीजन है कि IMF के अकॉर्डिंग 2023 में भारत ने 16% ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया था। UN ने खुद कहा है कि ईयर 2024 में इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा, लेकिन इसी बीच राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है, जिस पर RBI का कहना है कि 2024-25 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में भारत इन्फ्लेशन को 4.6% से नीचे लाने में सफल होगा। IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि ईयर 2024 तक भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और 2007 तक $5.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत नंबर 3 की पोजीशन होल्ड करेगा। वर्ल्ड मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते 2024 के लिए भारत को FDIs के लिए प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जा रहा है, जिसमें प्राइमरी ग्लोबल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से हटाकर भारत को एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट अंडर China+1 पॉलिसी माना जा रहा है। इंडिया की GDP में सर्विस सेक्टर मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जिसके चलते हमें IT बूम भी देखने को मिला। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारत को अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना होगा, और पिछले कुछ टाइम से भारत इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जैसे स्टेप लिए हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरुआत से ही उंगली उठाई जाती है, जहां पर रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियों को इंडिया की स्लो ग्रोथ का रीज़न बताया जाता है। इसलिए इस साल भारत कई सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल माइलस्टोन को अचीव कर लेगा। साथ ही देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रैक राजस्थान में अक्टूबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में ही रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लेगा। मालगाड़ियों से सामान जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी 95% तक मार्च 2024 में तैयार हो जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। साथ ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर सप्लाई ने प्लान 7.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए किया है। साइंस एंड टेक की फील्ड में देखें तो इस साल इसरो गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। 2023 के अंदर 1000 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को मिले हैं। भारत और फ्रांस ने MOU साइन किए हैं टू बूस्ट स्पेस एक्टिविटीज़। इन सभी चीज़ों को देखकर यह एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडियन स्पेस इकोनॉमी $1 बिलियन की होगी। AI की फील्ड में देखें तो रिलायंस और IIT बॉम्बे ने भारत GPT डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है और उनमें से 108 यूनिकॉर्न है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में 100 और यूनिकॉर्न्स ऐड होंगे। टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो आज ये देश में 80 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही टूरिज्म देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज का भी एक सोर्स है। 2024 में भारत का टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत के पास हर तरीके के टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद है। भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीच है। ये टैग उन बीच को दिया जाता है जो कि क्लीन होते हैं। साथ ही हिल स्टेशन पर डेवलपिंग कनेक्टिविटी भी टूरिज्म को प्रमोट करेगी। ईयर 2024 में भारत का फोकस सिर्फ अपने टूरिज्म को प्रमोट करने पर नहीं, बल्कि इसी के जरिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्रिएट करने पर भी होगा। अपनी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू भारत मेडिकल टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। पिछले साल 14 लाख से भी ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट भारत आए थे अपना इलाज करवाने के लिए, और इस साल ये नंबर और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 2024 में USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और हम उनके साथ मिलकर क्वाड समिट को होस्ट करेंगे, और पहली बार भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी समिट को भी होस्ट करेगा। ऐसे में ग्लोबली भारत का स्टेटस बहुत स्ट्रांग होने की उम्मीद है।